गणेश जन्म चतुर्थी, जिसको कि बड़े ये मथुरा का सबसे प्राचीन स्थान है। जो विद्यार्थी हैं, विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, उनको विद्या प्राप्त होती है। ठाकुर जी उनको जो है जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों में मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ब्रज भूमि की संपूर्ण ब्रज दर्शन आपको करा रहे हैं। इस ब्रज में अनेकों ऐसे छुपे स्थल हैं जिनमें से आज हम आपको लेकर आए हैं गणेश टीले के दर्शन कराने के लिए। और ये गणेश टीला काफ़ी ऊंचे स्थान पर है। अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ हम काफ़ी ऊंचे स्थान पर खड़े हुए हैं। और ये मथुरा से जब हम वृंदावन के लिए जाते हैं तो उसी मार्ग पर ये गणेश टीला स्थित है। मथुरा में लगभग 8 से 10 टीले हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन हैं, जिनमें से एक है कंस टीला, एक है सप्तऋषि टीला और एक है राजा बलि का टीला और कंकाली टीला। ये कई टीले ऐसे हैं जो हमारे ब्रज क्षेत्र में काफ़ी ऊंचे और प्राचीन हैं। तो आज इसी में से आपको हम गणेश टीले के दर्शन कराएंगे। और ये गणेश टीला इतना अद्भुत और दिव्य मंदिर है, यहाँ की अद्भुत महिमा है, क्योंकि अब गणेश चतुर्थी बिल्कुल पास में ही आ रही है। और गणेश चतुर्थी पर आप गणेश जी के अद्भुत दर्शन करेंगे। और हम आपको एक दर्शन और कराएंगे जो कि हमारे इसी ब्रजमंडल में गणेश जी का पूरा परिवार वहाँ पर है, उनके भी आपको दर्शन कराएंगे। तो इस गणेश टीले पर इतना अद्भुत हमें शांति महसूस हो रही है जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अनेकों मोर, कोयल और ऐसी ऐसी यहाँ पर पक्षी दिखाई दे रहे हैं जो चहचहाट है उनकी, वो बहुत ही अपने आप में अद्भुत है। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये देखें, हम गणेश टीले पर खड़े हुए हैं ऊपर, और यहाँ पर चारों तरफ से हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। कितना अद्भुत वातावरण इस स्थान का है। और ये अपने आप में काफ़ी ऊंचा गणेश टीला, जिसके दर्शन आज हम आपको यहाँ पर कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ब्रज की अनेकों जुड़ी हुई लीलाएं जो श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई हैं, उन सभी के आपको हम दर्शन कराते हैं। राधे राधे। अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। तो अब हम आ चुके हैं मंदिर प्रांगण के अंदर, और यहाँ के जो मुख्य सेवायत जी हैं उनसे आपको यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में अवगत कराएंगे, उनके पवित्र हृदय से और उनके श्रीमुख से आप यहाँ की कथा को श्रवण करें। जय गणेश जी महाराज की। राधे राधे। मैं सभी भक्तों को जय गणेश जी महाराज की, सबके घरों में अच्छे काम हो, सुंदर जो है मनोकामना गणेश जी महाराज पूरी करें। सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ। और दूसरी सबसे प्रथम बात ये है कि गणेश जी महाराज हमारे आदिकाल से यहाँ पर विराजमान है। ये सिद्धिविनायक मंदिर गणेश टीला नाम से फेमस है पूरे मथुरा में। मथुरा वृंदावन के मध्य में यमुना जी के तट पर यह स्थान है। और यह स्थान कृष्णकालीन है, जिस समय भगवान श्री कृष्ण और श्री राधिका जी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, उस समय ठाकुर जी का स्मरण नित्य पूजन करके ही महाराज प्रारंभ हुआ करता था। और ठाकुर जी गणेश जी महाराज भगवान श्री कृष्ण और राधिका जी के आराध्य रहे हैं। और आज भी भक्तों में जबरदस्त उत्साह और भक्तों की मनोकामना सिद्धि की वजह से यह स्थान बहुत जागरूक है, बहुत सिद्ध जगह है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगियों का तपस्या स्थली रहा है। और अगर हम कहें द्वापर युग में, जिस समय वेद व्यास जी ने ये महाभारत की रचना की थी, तो उस समय गणेश जी के द्वारा ही लिखित है, सभी लोगों को ये विदित है। भगवान वेद व्यास जी उसको उच्चारण कर रहे थे, और लेखन कार्य जो है भगवान गणपति ने जिसका किया है, तो वो यहीं से प्रारंभ मथुरा से ही हुआ था। कृष्ण गंगा तट पर भी इस बारे में काफ़ी मान्यताएं हैं कि यहीं पर तो मैं अब 19 तारीख जो गणेश जी महाराज का एक उत्सव है, गणेश जन्म चतुर्थी, जिसको कि बड़े हर्षोल्लास से पूरे भारतवर्ष में, क्या देश विदेशों में भी मनाया जाता है, जो कि 11 दिवसीय उत्सव, जो कि जो कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से प्रारंभ होकर और अनंत चतुर्दशी तक जो है चलता है, 11 दिवसीय, जिसमें विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं।
19 तारीख को भगवान गणपति का महाअभिषेक 12 बजे पर, उसके पश्चात 2 बजे पर जो है फूल बंगला वगैरह वो प्रारंभ होगा। सेवा 5 बजे पर ठाकुर जी की महाआरती और भजन संध्या के साथ में 56 भोग के साथ में सभी भक्तों को दर्शन होंगे। तो मैं भक्तजनों से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि सभी लोग सपरिवार अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए, अपने कष्टों के निवारण के लिए, अपने विघ्न बाधा संकटों को दूर करने के लिए भगवान गणपति का स्मरण करें। उस दिन दर्शन जरूर करें, घर में पूजन करें। विद्यार्थी जो बच्चे हैं जिनका पढ़ाई के लिए अच्छे मतलब कोर्सेज करना चाह रहे हैं, अच्छी क्लासेस, उनके विद्या में अध्ययन में मन लगे, उसके लिए गणेश जी महाराज का पूजन अर्चन हमेशा करना चाहिए। तो यहाँ के जो सेवायत जी हैं वो जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए एक ऐसा अद्भुत मंत्र बता रहे हैं जिसको पाठ करने से उन विद्यार्थियों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा उजाला आ सकता है। तो आप उस अद्भुत मंत्र को जानें। मैं यही सबसे कहना चाहूँगा कि जो भी अपने जीवन में मनोकामनाएं हैं, एक ठाकुर जी का नारद जी के द्वारा रचित संकटनाशम स्तोत्र है, इसका पाठ अगर नियमित कोई भी सज्जन करें, कोई बच्चे, जिसमें कि ये कहा गया है कि विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतम। तो जो विद्यार्थी हैं, विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, उनको विद्या प्राप्त होती है। ठाकुर जी उनको जो है अच्छी बुद्धि देते हैं, उनके जो है पढ़ाई में अच्छा मन लगता है। धनार्थी लभते धनम, जो कि अपनी जीविकोपार्जन के लिए जो भी व्यवसाय सर्विस जिसमें जो हैं उसमें अच्छे रिजल्ट होते हैं, अच्छे जीविकार्जन होता है। धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, जिनको कि पुत्र की प्राप्ति के लिए आवश्यकता है, पुत्र की ज़रूरत है, ठाकुर जी कुल में वृद्धि की आवश्यकता है, उनके लिए गणेश जी महाराज का पूजन करने से निश्चित ही उनके कुल में जो है पुत्र की जन्म होता है और उनकी वंश में वृद्धि होती है। और मोक्षार्थी लभते गतिम, अंत में पूरे जीवन को यापन करने के पश्चात गणेश जी महाराज की कृपा से मोक्ष को प्राप्त करता है भक्त, ऐसी मान्यता है। तो ठाकुर जी की हमेशा जो है, क्योंकि गणेश जी महाराज शुभता के प्रतीक है। हमारे आपके सनातन धर्म में जो भी कार्य प्रारंभ होता है, श्री गणेश बोलते हैं कि किसी भी कार्य का श्री गणेश करना। तो श्री गणेश से मतलब यह है कि किसी की कार्य की शुरुआत करना। तो जब भी आप अगर गणेश जी का ध्यान करके अगर घर से निकलेंगे, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे नवग्रहे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्न तस्य न जायते, कि अगर इनमें से किसी भी परिस्थिति में आप संकट में, किसी विघ्न में, किसी परेशानी में, और अगर आप गणेश जी महाराज का निरंतर आह्वान करते हैं तो आपके विघ्न बाधाओं का, समों का सर्वनाश करने के लिए गणेश जी महाराज हमेशा आप पे सदैव कृपा बनाते हैं। जय गणेश जी महाराज। जो प्राचीन दर्शन हैं उनको आपको कराते हैं, तो यहाँ पर आप ये ऐसे अद्भुत दर्शन कर रहे हैं गणपति बाबा के, जिसका यहाँ इस ब्रज क्षेत्र में बहुत ही अद्भुत महत्व है। और ये श्री कृष्ण जी के जुड़े हुए बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन आज यहाँ पर गणेश टीले से आप कर रहे हैं। विषय में बात करें तो सर्वांग में सर्वोपरि भगवान आदित्य का निवास है। उसके पश्चात चतुर्भुज स्वरूप में भगवान गणपति मौजूद हैं, जिनके के ऊपर के हस्त में, एक में फरसा, एक में अंकुश, नीचे के जो दोनों हस्त कमल हैं गणेश जी महाराज के, उन पे वरद हस्त में रिद्धि सिद्धि विराजमान है उनके वरद, और पद्मासन में विराजमान हैं गणेश जी महाराज। मूषक वाहन है, उसमें शंकर जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती आदि समस्त देवी देवताओं का श्री विग्रह में निवास है। तो 12 बजे पर मध्याह्न में पंचामृत 19 तारीख को आए सब, 19 सितंबर, और सभी जन उसका दर्शन करें, ठाकुर जी के जन्म महोत्सव में सम्मिलित हों, ऐसी मेरी सबसे जो है प्रार्थना है। सभी लोग पधारें। तो यहाँ पर जो आप ये दर्शन कर रहे हैं, ये सबसे पहले आप गणेश जी के कर रहे हैं, उनके बाद में रिद्धि सिद्धि, संतोषी माता, अमोद प्रमोद और हनुमान जी, और तुष्टि पुष्टि और शुभ लाभ यहाँ पर सभी दर्शन हैं। तो इनके बारे में यहाँ के जो सेवायत जी हैं उनसे आपको अवगत कराते हैं। राधे राधे। आप इस समय जहाँ पर हैं, ये मथुरा का सबसे प्राचीन स्थान है। यह पथवारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है, और इसका आगे वृंदावन दरवाज़ा भी कहा जाता है। पथवारी देवी मंदिर, वृंदावन रोड, यह है इसका प्राचीन नाम। आप जहाँ पर इनको देख रहे हैं, गणेश जी का हमारे यहाँ प्रथम पूजन होता है। किसी भी कार्य में हो तो गणेश जी का पूजन में, अब ये यज्ञशाला में यहाँ गणेश जी महाराज पधारे हैं, उसमें हमको एक विशेष लाभ मिलता है कि
कि हमको कोई भी चौकी स्थापना नहीं करनी पड़ती, इनसे सब कार्य हमारा पूरा हो जाता है। प्रथम नंबर आप देख रहे हैं गणेश, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, दृष्टि पृष्टि, अमोद प्रमोद, संतोषी माता, हनुमान जी, ये गणेश जी का पूरा परिवार है, हर चीज को देने वाला है। इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये आपको क्या क्या चीज देते हैं। आप लगाइए शुभ लाभ, दिवाली आता है तो दिवाली पे आप लोग अपने घरों पे लिखते हैं, अपने बही खातों में लिखते हैं। तो इन चीज़ों की हर एक को तो जानकारी नहीं है, पर जिनको जानकारी है तो वो उसका अब चालू करें, क्योंकि हर चीज़ में एक ना एक हमारे यहाँ चीज़ें डली हुई हैं, पर हम लोग उससे अवगत नहीं हैं। हमको उससे अवगत होना बहुत ज़रूरी है, तो ये हमारे सनातन धर्म की सभी प्राचीन चीज़ें हैं और हम लोग इनसे विमुख होते जा रहे हैं। हमको इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, औरों को बताना चाहिए कि देखो हमारे धर्म में ये चीज़ें बहुत हैं, पर हम लोग इनसे विमुख हो गए हैं। इसमें आप लोग आओ, खुद आओ, औरों को बताओ और उसका पुण्य लाभ प्राप्त करें। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यही पवित्र श्री सिद्धि विनायक गणेश जी के जाने के लिए रास्ता है। अगर आप इधर देखेंगे तो इधर हम चले जाते हैं वृंदावन की तरफ, और अगर हम इधर की तरफ देखेंगे तो इधर आ रहे हैं हम मथुरा से, और सीधे इस गली के अंदर हम इस भव्य प्रवेश द्वार से प्रवेश करेंगे अंदर की तरफ, तो हम पहुंच जाएंगे गणेश टीला। और ये गणेश टीला की जो लोकेशन है वो बिरला मंदिर के पास है। बिरला मंदिर और गायत्री तपोभूमि दोनों मंदिर के बिल्कुल बीच में ही ये रास्ता जा रहा है, और इसी रास्ते में जाकर थोड़ा सा ही आगे चल के सिद्धि विनायक गणेश जी का टीला है, और वहीं पर विराजमान गणेश जी हैं। इनके अद्भुत दर्शन आपने किए और हमारा ये वीडियो आपने अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर भी करें और पुण्य लाभ का भी आपको प्राप्त हो, क्योंकि ऐसे अद्भुत रहस्यमय स्थानों के पास आपको लेके जाता है संपूर्ण ब्रज दर्शन, और संपूर्ण ब्रज के दर्शनों की हम आपको महिमा और दर्शन करा रहे हैं। और अगर आप गणेश जी के परिवार के दर्शन करना चाहते हैं तो ये है सामने ही गीता आश्रम, और मसानी चौराहे से थोड़ा सा ही आगे चल के ये तिराया पड़ता है, और फिर ये नाला पड़ता है, और इसी नाले के पास में ही ये बिल्कुल ठीक सामने पथवारी देवी का मंदिर है। इसी पथवारी देवी के अंदर गणेश जी के संपूर्ण परिवार के साथ में रिद्धि सिद्धि और उनके पोते तक के यहाँ पर दर्शन हैं। तो साथियों, राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय।